आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो भारत में फूड डिलीवरी का मतलब ही बदल दिया। ज़ोमैटो की प्रॉफिटेबिलिटी जर्नी एक फैसिनेटिंग केस स्टडी है जो हर एंटरप्रेन्योर को सीखनी चाहिए। साल 2008 में दो आईआईटी ग्रेजुएट्स दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा बेन एंड कंपनी में काम करते हुए एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे। दिल्ली एनसीआर में रेस्टोरेंट्स के मेन्यूज ढूंढना बहुत मुश्किल था। पेपर फ्लायर्स और कैटलॉग्स के ज़माने में उन्होंने फूडी पे लॉन्च किया। सिर्फ 9 महीने में ये दिल्ली एनसीआर की लार्जेस्ट रेस्टोरेंट डायरेक्टरी बन गई। 2010 में कंपनी का नाम ज़ोमैटो रखा गया क्योंकि फाउंडर्स चाहते थे कि कंपनी सिर्फ फूड तक लिमिटेड ना रहे। शुरुआती सालों में ज़ोमैटो एक रेस्टोरेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म था। यूजर्स रिव्यूज़ पढ़ सकते थे, मेन्यूज़ देख सकते थे, लेकिन एक्चुअल फूड डिलीवरी नहीं थी। कंपनी का फोकस था रेस्टोरेंट्स को कस्टमर से कनेक्ट करना। 2012 तक ज़ोमैटो इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपैंड हो गया था। श्रीलंका, यूएई, कतर, साउथ अफ्रीका, यूके, फिलीपींस में सर्विसेज शुरू की। लेकिन असली गेम चेंजर आया 2015 में जब ज़ोमैटो ने फूड डिलीवरी सर्विस लॉन्च की। यहीं से कंपनी की रियल चैलेंजेस शुरू हुई। फूड डिलीवरी एक कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेस मॉडल था। हाई ऑपरेशनल कॉस्ट्स, लॉजिस्टिक्स कॉम्प्लेक्सिटी और इंटेंस कंपटीशन। ज़ोमैटो के सामने कई मेजर चैलेंजेस थे। पहली बड़ी प्रॉब्लम थी प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करना। फूड डिलीवरी बिजनेस में मार्जिन्स बहुत थिन होते हैं। डिलीवरी कॉस्ट्स, मार्केटिंग एक्सपेंसेस और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत हाई थे। कंपनी को हर ऑर्डर पर लॉस हो रहा था। कंपटीशन भी ब्रूटल था। स्विगी, फूड पैंडा और लोकल प्लेयर्स से फाइट करनी पड़ रही थी। दूसरी चैलेंज थी ऑपरेशनल एफिशिएंसी। डिलीवरी पार्टनर्स को मैनेज करना, रेस्टोरेंट्स के साथ रिलेशनशिप्स मेंटेन करना और कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंश्योर करना, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स था। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्केल करना पड़ा क्योंकि ऑर्डर वॉल्यूम रैपिडली बढ़ रहा था। तीसरी मेजर चैलेंज थी इंटरनेशनल मार्केट्स में लॉसेज। ज़ोमैटो ने अग्रेसिव एक्सपेंशन किया था, लेकिन कई मार्केट्स में प्रॉफिटेबिलिटी अचीव नहीं कर पा रहा था। कैश बर्न रेट बहुत हाई था और इन्वेस्टर्स प्रेशर डाल रहे थे सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल के लिए। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए ज़ोमैटो ने सेवरल स्ट्रैटेजिक मूव्स किए। सबसे पहले कंपनी ने अनप्रॉफिटेबल इंटरनेशनल मार्केट से एग्जिट किया। 2019 और 20 के दौरान ज़ोमैटो ने यूएस, यूके और कई अदर मार्केट से ऑपरेशंस वाइंड डाउन किए। फोकस शिफ्ट किया इंडिया और यूएई पर। टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन में हेवी इन्वेस्टमेंट की। प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम्स डेवलप किए रूट ऑप्टिमाइजेशन के लिए। डिलीवरी पार्टनर एलोकेशन इंप्रूव किया। एआई और मशीन लर्निंग यूज करके डिलीवरी एफिशिएंसी बढ़ाई। इससे पर ऑर्डर फुलफिलमेंट कॉस्ट्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुए। रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन भी की स्ट्रैटेजी थी। ज़ोमैटो ने मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएट किए। रेस्टोरेंट पार्टनर्स से एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, प्लेटफॉर्म फीस और कमीशन के अलावा ज़ोमैटो गोल्ड प्रोग्राम लॉन्च किया। हाई मार्जिन सर्विसेज पर फोकस किया। सबसे इंपॉर्टेंट मूव था ब्लिंकिट एक्विजिशन। क्विक कॉमर्स में एंट्री करके ज़ोमैटो ने अपना एड्रेसेबल मार्केट एक्सपैंड किया। ग्रोसरी डिलीवरी और इंस्टेंट कॉमर्स से न्यू रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज मिली। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर भी सीरियस फोकस किया। ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करके, टेक्नोलॉजी लेवरेज करके और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के थ्रू डिलीवरी कॉस्ट रिड्यूस किए। डार्क स्टोर्स मॉडल इंप्लीमेंट किया बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। अब आउटकम्स की बात करते हैं। रीसेंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स शो करते हैं कि ज़ोमैटो की स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। Q3 FY25 में कंसोलिडेटेड एडजस्टेड रेवेन्यू 58% YOY ग्रो करके ₹5,746 करोड़ पहुंची। फूड डिलीवरी बिजनेस में एडजस्टेड EBITDA मार्जिन 4.3% हो गया, कंपेयर टू 3% पिछले साल। कंपनी का फूड डिलीवरी सेगमेंट अब कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है। प्लेटफॉर्म मोनेटाइजेशन से हाई मार्जिन रेवेन्यू आ रही है। रेस्टोरेंट एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू स्केल हो रही है, ऑर्डर्स से भी फास्ट। ज़ोमैटो गोल्ड प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया है और कस्टमर रिटेंशन इंप्रूव हुई है। हालांकि ब्लिंकिट अभी भी लॉसेज में है। Q4 FY25 में ₹178 करोड़ लॉस हुआ, लेकिन मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि Q4 FY26 तक ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा। ओवरऑल कंपनी का टारगेट है FY27 तक पॉजिटिव कंसोलिडेटेड फ्री कैश फ्लो जनरेट करना। मार्केट लीडरशिप भी स्ट्रांग हो गई है। ज़ोमैटो अब 800+ इंडियन सिटीज में सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कस्टमर बेस और ऑर्डर फ्रीक्वेंसी दोनों कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहे हैं। इस जर्नी से 3 की टेकअवेज हैं। पहला, फोकस और प्रायोरिटाइजेशन क्रूशल है। ज़ोमैटो ने अनप्रॉफिटेबल मार्केट से एग्जिट करके कोर मार्केट्स पर फोकस किया। ये टफ डिसीजन था, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नेसेसरी था। दूसरा, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इन्वेस्टमेंट करना मस्ट है। ऑटोमेशन और एआई के बिना स्केल इकोनॉमिक्स अचीव करना इम्पॉसिबल है फूड डिलीवरी बिजनेस में।
तीसरा, रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन और हाई मार्जिन सर्विसेज डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ डिलीवरी फीस पर डिपेंड रहना सस्टेनेबल नहीं है। प्लेटफॉर्म मोनेटाइजेशन और वैल्यू एडेड सर्विसेज से रियल मनी आती है। अंत में एक डिस्कशन क्वेश्चन, क्या ज़ोमैटो का क्विक कॉमर्स एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी सस्टेनेबल है या फिर ये कंपनी को फिर से प्रॉफिटेबिलिटी चैलेंजेस में डाल देगा? इस पे आप क्या सोचते हैं?